हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है खुशामदीद। सामाजिक चेतना जागृत करने वाले शोरूमों में बहुतेरों ने दस्तक दी है। उस शोरूम को देखने के लिए नितांत असहाय लोग जाते हैं। वो सबके सब बेबस और लाचार होते हैं। शोरूमों की सजावट देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। वहाँ वो देखते हैं कि इस जगह पर बेशुमार कीमती चीज़ें हैं। यदि वो कीमती वस्तुएं उन्हें मिल जाएं तो उनका कुछ दिनों में काया पलट ही हो जाएगा। दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो उस वस्तु से खरीदी नहीं जा सकती है। वहाँ के मालिक से पूछते हैं, मालिक के मुंह से उसकी कीमत जानकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है वो पहले क्यों नहीं आए थे। अभी तक कितनी वेदनाओं में रहे हैं। न जाने कितने बार उन्हें लगा होगा कि उनके शरीर में तो जीवित आत्मा ही नहीं बची थी। कब का वो ये भूल गए थे कि उनके अंदर एक जीवित आत्मा भी है। गौरव और गरिमा के साथ कभी वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने की कल्पना को भी त्याग दिए थे। हालांकि ऐसे शोरूमों में रखी हुई कीमती वस्तुएं भाग्यवश चलते फिरते भी मिल जाती हैं। भाग्यवश एक बार मैं भी उन भाग्यशाली व्यक्तियों की श्रेणी में आ गया था जहां बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इसका एहसास कर सकूं। मैं एक दिन लखनऊ के तेलीबाग चौराहे से प्रयागराज जाने वाली टैक्सी में बैठ गया। धीरे धीरे उन यात्रियों में से सबसे उम्र दराज के आदमी ने सबका परिचय पूछा। वाहन चालक मुसलमान था। अन्य बैठे सभी लोग मुसलमान थे सिवाय मेरे। अंत में मेरी बारी आई। सौभाग्यवश उस दिन मैंने तिलक नहीं लगा रखा था, अन्यथा वो मेरा परिचय शायद न पूछता। पूछने वाला व्यक्ति भी बेशकीमती चीज़ों का स्वामी था। उसने हमसे हमारा परिचय पूछा। मैंने अपना परिचय अब्दुल्ला नाम से दिया। अब उसको पक्का विश्वास हो गया था कि वो अपने अंदर की छिपी हुई खजानों की पोटली को खोल सकता है, क्योंकि सब उसके ही मजहब के लोग हैं। धीरे धीरे उसने पोटली खोलना शुरू किया। उसकी पोटली के खजानों को देखकर लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ीं, उनकी अभिप्साएं बढ़ीं, सभी की लालसाएं बढ़ी। देखने में लग रहे थे कि सब के सब शिक्षित नवयुवक थे। उनके आकर्षण में वाहन चालक सम्मोहित होता गया। अब वो खजाने को जल्दी से जल्दी हथियाना चाहता था। उसने उसके विक्रेता से पूछ ही लिया कि वो कमाता बहुत है, परंतु उसके हाथ में बरकत नहीं है। अब उसके पास बड़ी सी पोटली है। उस पोटली को खोलकर उसने कहा कि इस सूरा को, जो शायद कुरान की कोई आयतें होगी, उसे 5 बार पढ़ते रहो, फिर देखना तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगी और तुम्हारे हाथों में बरकत ही रहेगी। यात्रा थोड़ी लंबी थी। अन्य यात्री भी उस खजाने से कुछ न कुछ पाना चाहते थे। उसमें से एक नवयुवक ने आग्रह किया कि उसने बहुत प्रयास किए, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल रही। शोरूम तो बड़ा था, उसके अंदर न जाने कितने बहुमूल्य रत्न थे। उसने उस युवक को किसी सूरा का नाम लिया और कहा कि इंटरव्यू जाने से पहले एक निश्चित संख्या में पढ़कर घर से बाहर निकलो, फिर देखना इसका चमत्कारिक प्रभाव क्या होता है। खैर, उनके क्या प्रभाव हुए इसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस्लाम तक सीमित नहीं है। यद्यपि मैं ऐसे मार्गदर्शकों को कभी नहीं देखा है। हिंदुओं में भी ऐसे मार्गदर्शक हैं, बड़े बड़े पांडाल हैं, बड़ी प्रवंचना का विषय है। समाज को जागरूक करने वाले असहाय लोगों को ऐसा ऐसा मार्ग सुझाते हैं और दावा करते हैं कि इन उपायों को करके अपने गौरव एवं गरिमा को स्थापित कर सकते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। ये सब बताने वाले लोग सुंदर सुंदर शब्दों को गढ़ते हैं। बड़े बड़े प्रवचनों में लोगों को अंधविश्वासों में धकेलने के सारे उपक्रम करते रहते हैं। अंधविश्वासों को बढ़ाने वाले अवमुंदित बुद्धि को जागृत करते हुए अतीत को जब झाँकेंगे तो पाएंगे कि उन्हीं अंधविश्वासों के प्रति आस्थाओं के चलते ही समाज के बहुसंख्यक लोगों ने जीवन की तमाम यातनाओं को झेला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सहस्त्राब्दियों से त्रासदी झेलने वालों के भाग्य विधाता ऐसे ही लोग थे। आश्चर्य की बात है, ऐसे शोरूमों के मालिक दावा करते नहीं थकते कि जो ये बात बता रहे हैं वो
सब जीवन के आनंद में रहने का मार्ग है। उनके ऐसे लुभावने मार्गों पर चलने वालों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिलता है। उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन जरा गौर से सुनिए, गौर से समझिए, ये बताते क्या है? जीवन को आनंदमय बनाने के तरीकों में तमाम प्रकार के देवी देवताओं ग्रहों के खुशामदी करने के उपाय बताए जाते हैं। ये उपाय पाखंड के अलावा क्या हो सकता है? क्या खुशामदी करने वाला कभी उन्नत के शिखर पर पहुंच सकता है? खैर, अभी कुछ दिन पहले परमात्मा के दर्शन कराने वाले एक बिचौलिए से मेरी मुलाकात हुई। हुआ यह कि कुछ दिन पहले मैं विंध्याचल गया था। वहाँ श्रद्धावश अष्टभुजी माता के दर्शन करने चला गया। प्रचलित मान्यताओं एवं संस्कारों तथा परंपराओं से चले आ रहे विश्वासों के कारण अष्टभुजी माता को फूल माला अर्पित करने के लिए ले गया था। वहाँ एक पुजारी बैठा था। सभी दर्शनार्थियों से वो प्रसाद और फूल माला ले लेता, फिर अष्टभुजी माता को अर्पित करने के लिए पैसे की मांग करता और सभी लोग कुछ न कुछ द्रव्य दे देते। मेरी बारी आई। पुजारी ने माला ले लिया, फिर अष्टभुजी माता के चरणों में मेरे द्वारा दी गई माला को अर्पित करने के लिए पैसे मांगे। जब मैंने मना कर दिया, उसने क्रोध के साथ माला मुझे लौटा दी और स्पष्ट कर दिया कि पैसा नहीं तो माला भी नहीं चढ़ेगी। हमने दूर से माला को माँ को अर्पित कर दिया। उस समय उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखने लायक था। ऐसे ही लोगों के प्रति श्रद्धाओं के विस्तार का परिणाम क्या होगा? मेरा ख्याल है कि प्रत्येक मतावलंबियों में कुछ न कुछ पाखंड, कुछ न कुछ अंधविश्वास प्रचलन में जरूर चलते आ रहे हैं। अब भारतीय समाज में ऐसे अंधविश्वासों, पाखंडों के क्या परिणाम हुए हैं? इससे किसे लाभ हुआ, किसे यातना भरी जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त हुए? इस पर थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा अतीत में चलते हैं। यूँ भी मन अतीत में जाता भी है। हुआ क्या है? ऐसे ऐसे पाखंड बताए जाते हैं, ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाए जाते हैं कि उनका शोषण करने वालों पर नागरिकों की दृष्टि ही नहीं जाने पाए। उदाहरण के लिए, जब राजतंत्री व्यवस्थाएं थी, उस समय इस बात का भ्रम फैलाया गया कि लोगों की दीनता का प्रमुख कारण उनके कर्म थे। लोगों का प्रारब्ध उनके जन्म के पहले वाले जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम है, उनके ग्रह दशाओं के परिणाम है। ऐसे में क्या अतीत के जन्म गणमन ये सोच सकते थे कि उनकी बेबसी और लाचारी के प्रमुख कारक उनके शासक भी हो सकते थे? वास्तव में ऐसे पाखंडों को एक नियोजित तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाता है। कारण है, इसमें दो वर्गों के भौतिक लाभ छिपे होते हैं। एक वो जो इसका प्रचार करते हैं, उससे उनको भौतिक लाभ होते हैं। उससे ऐसे लोग बिना श्रम के पाखंड के शोरूम के चलते विलासतापूर्ण जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा है शासक वर्ग। शासक वर्ग भी जनगणमन को राजकीय आय का साधन मानते हैं। वो आय है विभिन्न प्रकार के करों का संग्रह करना। राजतंत्री व्यवस्थाओं में तो कर मनमानी तरीके से वसूलने के प्रमाण सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनके जीवन स्तर में सुधारों के कार्यों कम ही दिखाई पड़ते थे। उन्हीं कारणों के बोझ से कराहते हुए व्यक्ति को पाखंडों पर विश्वास के चलते इस प्रणाली को अपनी नियत मानते हुए बस सहता जाता था। बेशक ये स्थिति राजतंत्री व्यवस्थाओं में बहुतायत से देखी जा सकती थी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी ऐसी मानसिकता में बदलाव हुए हैं अथवा नहीं, इस बात की चेतना जगाने की ज़रूरत है। लोकतांत्रिक शासन में भी कुछ का मानना हो सकता है कि उनको शासन की बागडोर इसलिए सौंपी गई है ताकि वो आम नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार ला सके। दूसरा ये सोच सकता है कि यदि राजकोष भर जाए तो देश का विकास होगा। इसके लिए वो नागरिकों को ही राज्य के आय का प्रमुख साधन मान लेते हैं। हाँ, भावनात्मक रूप से उसकी संस्कृत सभ्यता के विकास का सहारा ले सकता है। राजनीतिक लोग बहुत होशियार होते हैं। वो जानते हैं भावनात्मक रूप से लोगों को यदि वो अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गए और लोगों का विश्वास पाखंडों अंधविश्वासों पर बढ़ता जाएगा, तभी वो दीर्घकाल तक सत्ता का सुख भोग सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।